हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शूटिंग ब्लॉग। कैसे हो आप सब? फाइनली हमारी जो नॉर्थ जोन चैम्पियनशिप थी वो ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, और फाइनल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। और टॉप जो स्कोरर रहे हैं नॉर्थ जोन में, जिनकी फ़र्स्ट रैंक आई है, उन्होंने स्कोर किया है 380 का स्कोर उन्होंने हिट किया है। और अगर किसी शूटर का स्कोर 360 भी रहा है तो वो 200 के बाद की रैंक उसकी बन रही है। तो आप सोच सकते हो कि एक एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है। 60 से 80 मतलब सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही गैप है, लेकिन आपकी रैंक ऑलमोस्ट 200 के बाद आ जा रही है। मतलब अगर आपका एक शॉट 10 की जगह 9 लग गया, इसका मतलब है कि आप 10 रैंक पीछे चले जाओगे। तो आज कुछ ऐसी टिप्स और जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हम लर्न करके आए हैं जोनल मैच के दौरान, वो आपसे शेयर करेंगे। तो एकेडमी आकर पिस्टल अच्छे से रेडी करके अभी हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। और उन सभी शूटर्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और जिनका जिस किसी भी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाया है, निराश ना हो, आपके लिए एक दूसरा मौका है। जी हाँ, जीवी मावलांकर चैम्पियनशिप जिसकी अभी एंट्री क्लोज नहीं हुई है, 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो आप उससे पहले इस फॉर्म को फिलअप करके और आप खेलने जा सकते हैं। ये जो चैम्पियनशिप है ये गुजरात में होगी, और सेम MQS है यहाँ पे भी जैसा हमारा जोनल चैम्पियनशिप में था। तो आप यहाँ पे भी अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप नेशनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो हमारे कुछ शूटर्स हैं जिनका किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, स्कोर उतना वो अटेन नहीं कर पाए जितना चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी उनका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। ये अभी मिस्टर आयुष का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो ये सब यूथ कैटेगरी में खेलते हैं, तो बाकी अदर कैटेगरीज को रिमूव करके सब यूथ कैटेगरी में इनका एंट्री फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। और आप लोग भी दोस्तों इजीली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। जैसे हमारी जोनल चैम्पियनशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा था वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ भी है। और सारा कुछ आप करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे, एक अंडरटेकिंग आपके सामने आएगी, और जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे मेक पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। और पेमेंट कितनी है? तो पेमेंट है अराउंड 1121, 1100 के आसपास आपकी पेमेंट है, जो आप QR कोड, नेट बैंकिंग या फिर कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। जिसके बाद आपका मैच पार्टिसिपेशन रिक्वेस्ट आपके रिस्पेक्टिव स्टेट एसोसिएशन के पास जाएगा और वो इसे अप्रूव करेंगे, और तब आप भी जीवी मावलांकर चैम्पियनशिप खेलने के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये अभी मिस्टर आयुष का फॉर्म फिलअप किया गया, और उसके बाद मैच स्टेटस में देखा गया तो यहाँ पे स्टेट पेंडिंग दिखा रहा है। तो जैसे ही स्टेट एसोसिएशन अप्रूव कर देगी इनकी रिक्वेस्ट, ये जीवी मावलांकर चैंपियनशिप खेलने के लिए गुजरात जा सकेंगे। तो अभी आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जीवी मावलांकर चैंपियनशिप का सर्कुलर है। और दोस्तों रिसेंटली हमें कुछ मैसेजेस वगैरह भी आए हुए थे जिस पे एक सर्कुलर फ्रीक्वेंटली फॉरवर्ड किया जा रहा है, जो है अबाउट ओपन इंडिया शूटिंग चैंपियनशिप। तो जो कोई भी सर्कुलर आपको मिल रहा है, सबसे पहले आप एश्योर कीजिए, आप NRAI की वेबसाइट पर जाइए। अगर आपको वहाँ पे वो सर्कुलर मिलता है तो जी हाँ वो ऑथेंटिक है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और अगर नहीं, अगर वो वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर सर्कुलर की कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें, और हमें वेबसाइट्स को रेगुलर विजिट भी करते रहना चाहिए। जैसे ये देखिए, नॉर्थ जोन जो राइफल शूटर्स का होने वाला था वो दिल्ली में होने वाला था पहले, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया है देहरादून में। तो ये सब हमें सारी जानकारी NRAI की वेबसाइट पर ही मिलती है। तो जो भी नोटिफिकेशन आप वहाँ देखते हो, सिर्फ और सिर्फ उस पर भरोसा करो। और मैं तो कहता हूँ हर 10 दिन में कम से कम एक बार तो वेबसाइट को विजिट कीजिए, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस हुए होंगे तो आपको वो पता चल जाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम भी नेशनल्स के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। तो अब दोस्तों हम जो है प्रिपरेशन करेंगे नेशनल्स के अकॉर्डिंग। और अभी वहाँ जोनल मैच खेल के आने के बाद हमने प्रॉपर 2-3 दिन का रेस्ट लिया है, और आज हम एकेडमी आए हैं। तो अब आज देखेंगे, अब से हम कोशिश करेंगे कि 60 शॉट्स का मैच करें। लेन पे खड़े होके हमने टारगेट कार्ड पे ड्राई फायर प्रैक्टिस कर ली है, और जैसे ही हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हुई
डिजिटल लेन हमें खाली मिल गई, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए और अपना पोजीशन स्टांस लेकर अब हम रेडी हो रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी शूटिंग आफ्टर ए लॉन्ग गैप इसलिए कहा क्योंकि वापस आने के बाद 2-3 दिन हमने प्रॉपर रेस्ट लिया, बिल्कुल कुछ होल्डिंग नहीं की, नथिंग। और अब डायरेक्टली आए हैं एकेडमी। 1 घंटे का हमने टाइमर भी लगा लिया है क्योंकि जो हमारे नेशनल्स होंगे वो 60 शॉट्स के होंगे और वहाँ पे जो हमें टाइम मिलेगा वो मिलेगा 75 मिनट्स। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 60 मिनट्स में ही ट्राई करेंगे 60 शॉट्स करने की, और उसमें हमारे इंक्लूड होंगे ब्रेक भी और साइटर भी। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है जब हम मैच के दौरान मैच कर रहे होते हैं तो हमें ऑलमोस्ट प्रॉपर टाइम ही मिलता है। तो इफ़ इन केस मान लो अगर आपको शॉट कैंसिल करना पड़ा, तो जो शॉट हम कैंसिल करते हैं और फिर वापस से प्रोसेस करके दूसरे शॉट के लिए तैयार होते हैं, तो वो जो कैंसिल किया हुआ शॉट है उसका टाइम तो आपको चला गया, वो माइनस हो गया। अभी जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो हम जोनल चैम्पियनशिप खेल रहे थे, तो वहाँ पे मैच सिर्फ 40 शॉट्स का था, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको यकीन नहीं होगा कि कम से कम भी हमने 20 शॉट वहाँ पे कैंसिल किए थे। और अगर हमारा शॉट और जो कैंसिल प्रोसेस है उसमें अगर 30 सेकंड भी हम लेके चलें तो 20 शॉट का आप मान लो 10 मिनट्स आउट ऑफ 50 मिनट्स हमारा जो है वो तो कैंसिलिंग में ही चला गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसी आदत हो कि हम जो है प्रॉपर टाइम में अपना मैच करें, और कभी कभी हमें शॉट कैंसिल करना भी पड़ जाए तो हमें टाइम की कमी ना हो एटलीस्ट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम अपनी रेंज पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं शूटिंग की तो टाइमर लगा कर करें, और ये कोशिश करें कि जितना टाइम हमें मैच के दौरान मिलता है उससे 5-10 मिनट का कम का ही टाइमर लगाएं और कोशिश करें उतने में ही मैच को फिनिश करने की। बाकी अभी आज के जो शॉट्स हमारे आ रहे हैं वो दोस्तों काफ़ी इधर उधर आ रहे हैं, मतलब ग्रुपिंग तो बिल्कुल बन ही नहीं रही है। एक शॉट अपर 8 पे लग रहा है तो एक शॉट लोअर 8 पे, फिर 9-10 ऐसे ग्रुपिंग का नामो निशान नहीं है। और यही खूबसूरती है भाई इस स्पोर्ट की कि ये आपको हवा में उड़ने नहीं देता। आप 2 दिन प्रैक्टिस मत करो, तीसरे दिन आप आओ, लेन पे खड़े हो, शूटिंग करो, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। तो आज के शॉट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, जोनल्स की जो खुशी थी उसको वहीं पे रख के अब आगे देखते हैं, नेशनल्स के लिए तैयारी करते हैं। और एक और बात जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी स्पोर्ट में कि आपकी एज चाहे कितनी भी हो, आपका फोकस अच्छा है, आपका माइंड स्टेबल है, तो आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हो। जैसे हमारी ही एकेडमी की सब यूथ कैटेगरी की एक शूटर हैं मिस यशिका वर्मा, उन्होंने 365 स्कोर किया भाई जोनल्स में। और जिस हिसाब से उनकी पहली और दूसरी सीरीज़ थी, अगर वो आगे भी अच्छा खेलती तो 370 भी क्रॉस कर जाता। तो हमने उनसे पूछा इस बारे में कि क्या कुछ रीज़न्स रहा, आपकी लास्ट की जो सीरीज़ थी वो कैसे गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने हमें बताया कि उनका जो ध्यान था वो आफ्टर सेकंड सीरीज़ स्कोर पे चला गया। और ये सबसे बड़ा ब्लेंडर है दोस्तों। ना सिर्फ मैंने उनसे बात की, जो बाकी शूटर्स हैं उनसे भी मैंने बात की, जो क्वालिफाई हुए हैं, जो क्वालिफाई नहीं भी हुए हैं, सबसे मैंने बात की। और एक ही चीज़ मुझे कॉमन मिली दोस्तों, वो ये कि जिनका भी ध्यान स्कोर पे जा रहा था, जो स्कोर काउंट करते चल रहे थे, शॉट्स को काउंट करते चल रहे थे, उनका जो स्कोर है वो काफ़ी लो आया है। जितना वो नॉर्मल प्रैक्टिस में करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लो स्कोर उनका रहा है। और जो कोई भी सिर्फ़ और सिर्फ शॉट्स पे फोकस कर रहा था, ग्रुपिंग पे फोकस कर रहा था, उन सभी का स्कोर अच्छा नहीं तो कम से कम उनके जो नॉर्मल प्रैक्टिस सेशंस है उससे कम भी नहीं आया है। जैसे अपने पर्सनल एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने बिल्कुल भी जो है स्कोर पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, फर्स्ट सीरीज़ के बाद जब 88 लिखा हुआ हमने देखा तो थोड़ा सा दिमाग घूमा, लेकिन उसके बाद हमने एक बार भी स्कोर की तरफ नहीं देखा। सिर्फ़ और सिर्फ जो शॉट एरिया था, ग्रुपिंग एरिया था, उसकी तरफ ध्यान दे रहे थे और शॉट चला रहे थे। और आफ्टर लास्ट शॉट चलाने के बाद फिर हमने स्कोर देखा एंड बाय गॉड ग्रेस हम क्वालिफाई हो चुके थे। जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हमने वहाँ से लर्न किए वो आप लोगों को अब मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि अगर आपका मैच किसी दूर वेन्यू पे है तो कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले ही आप वहाँ पर पहुँचिए।
रिलैक्स कीजिए और उसके बाद मैच खेलने के लिए जाइए। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि स्कोर पे ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। आप अपनी साइड पे फोकस कीजिए, अपनी ग्रुपिंग पे फोकस कीजिए, स्कोर अपने आप ही आपका अच्छा आ जाएगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अच्छा शॉट चलाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपकी साइड मूव कर रही है वो शॉट कैंसिल करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें लगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे जो शॉट्स हमने कैंसिल किए उसकी ही बदौलत हम जो है क्वालिफाई कर पाए। तो लेन नंबर 6 पे हम शिफ्ट हुए थे फ्रॉम लेन नंबर 5, और यहाँ पे 10 शॉट की जो हमने सीरीज़ लगाई है वो बनी है 94 की। तो देखा आपने शॉट कैंसिलेशन से कितनी इजीली हमने 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिए। तो शॉट कैंसिलेशन जो है वो दोस्तों स्टार्ट होता है आपकी रेंज से, जहां आप प्रैक्टिस करते हो वहीं से ही वो शुरू होता है। अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस में शॉट्स कैंसिल नहीं कर रहे हो, अगर आपकी साइड स्टेबल नहीं है, तो आपका मैच में भी वो शॉट कैंसिल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल। तो बेहतर है कि आप उसकी शुरू से ही हैबिट बनाकर रखें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी से ही शॉट कैंसिल करें। अगर साइड ज़रा से भी मूव कर रही है तो तभी आप उसको मैच में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हालांकि मैच के दौरान हमें भी लगा कि हम फॉलो थ्रू नहीं ले रहे हैं, बट मैच प्रेशर एक अलग ही चीज़ है। मैच प्रेशर, अगर कोई कहता है कि मुझे मैच प्रेशर फील नहीं हो रहा तो वो गलत कहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम साइडर पे शॉट चला रहे थे तो हमारे शॉट्स अच्छे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ हमारे शॉट्स हल्का सा स्कैटर्ड हो गए, और ये हुआ बिकॉज ऑफ मैच प्रेशर। एक्चुअली क्या है, वो हमें माइंड में फील नहीं होता, बट हमारी बॉडी जो है वो फील कर रही होती। जैसे हमें पर्टिकुलरली फील हुआ कि हमारी बॉडी ज़्यादा हीटअप हो गई और साइड जो थी वो बहुत ज़्यादा मूव कर रही थी। वो तो शुक्र है कि हमने बहुत सारे शॉट्स कैंसिल किए और जो सही लगा सिर्फ वही शॉट चले हमसे, इस वजह से ठीक ठाक रहा हमारा मैच। अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता था दोस्त, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप मैच खेलोगे तो उतना ही प्रेशर आपको हर बार बनेगा, लेकिन ज़्यादा मैचेस खेलने से क्या होगा, वो जो प्रेशर बन रहा है उससे आपको डील करना आ जाएगा। जो मैच प्रेशर होगा उससे आप डील कर पाओगे अच्छे से। तो ये कुछ लर्निंग्स थी जो हमने मैच के दौरान सीखी। आप लोगों ने भी अगर कुछ नया सीखा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अभी आगे आने वाली जो भी चैम्पियनशिप है, चाहे वो जीव मावलंकर हो या आगे हो सकता हो ओपन इंडिया शूटिंग चैम्पियनशिप भी हो, तो अच्छे से मेहनत करनी है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। ऑलमोस्ट 31 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हमारी जीव मावलंकर चैम्पियनशिप चलेगी। तो सिर्फ आप देख सकते हैं 10-11 दिन बाद ही वो चैम्पियनशिप होने वाली है। तो अपना फॉर्म अभी तक आपने फिलअप नहीं किया है, आपको करना है अगर तो आप कीजिए, और उसके बाद तैयारी में जी जान लगाकर जुट जाइए। मन तो हमारा भी था कि हम फॉर्म फिलअप करें, जाएं गुजरात, एक बार देखने को मिले और चैम्पियनशिप वहाँ पे खेल के आएँ, एक अलग एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर आएँ। लेकिन 2-3 छुट्टियाँ एक साथ ले ली तो अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम जीव मावलंकर चैम्पियनशिप नहीं खेलेंगे क्योंकि हम क्वालिफाई भी हो गए हैं, तो कोई कंपल्सेशन भी नहीं है। और जो लोग क्वालिफाई वहाँ से हो के आए हैं और अच्छा स्कोर भी उन्होंने हिट किया है, उनमें से एक है ये हमारे मिस्टर अंश। ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं जब से आए हैं हमारी जोनल चैम्पियनशिप मैच के बाद से, और इनकी मस्ती ही नहीं रुक रही भाई। आप देखो, अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. ये भाई पूरी मस्ती में है जब से वहाँ से आए, और अच्छी बात है। ठीक है, आप कहीं भी जाते हो, जीत के आते हो या फिर कुछ सीख के आते हो, तो खुश रहना चाहिए क्योंकि खुश रहना इस स्पोर्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम शॉट चला ही रहे थे तो हमने देखा कि गुरुजी ने कुछ नया यंत्र निकाला है भाई पिटारे से, और वो देखते ही हमें तो लगा जैसे कि कुछ साउंड बॉक्स टाइप है। तो उसको देखने के लिए हम अपनी पिस्टल में सेफ्टी फ्लैग डालकर और वहाँ पर पहुँचे। फिर हमें पता चला कि ये तो पिस्टल की वेलोसिटी चेक करने का इंस्ट्रूमेंट है।
देखिए कैसे जो है इसके अंदर से शॉट किया जाता है और ये एक्यूरेट वेलोसिटी बता देता है कि पिस्टल की वेलोसिटी कितनी है। इससे पहले तो हमें बस यही पता था कि टारगेट कार्ड पे शॉट करना है और अगर जो कार्ड है वो ज़्यादा फट रहा है तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी जो है वो लो हो गई है। ये आज कुछ नया ही देखने को मिला और हम सब ने बारी बारी जो है अपनी अपनी पिस्टल की वेलोसिटी चेक करके देखी और हम भी अपनी पिस्टल लेके आ गए और हमारी पिस्टल की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने इसको प्रॉपर चेक करके और फिर इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ाने के लिए पूरी पिस्टल खोल दी और इसके बाद उन्होंने जो है वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करके और वापस से शॉट किए, जिससे हमें पता चला कि हाँ थोड़ी बहुत तो इंक्रीज़ हुई है लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता है कि कितनी वेलोसिटी एग्जैक्टली होनी चाहिए पिस्टल की। तो ये नया इंस्ट्रूमेंट देखने में हमारा काफ़ी टाइम चला गया और अब जो है राइफ़ल शूटर्स की बारी है, वो शूटिंग करेंगे। तो सिर्फ 30 शॉट्स ही किए हमने आज, लेकिन कोई बात नहीं। और ये देखो भाई मिस्टर अंश को ये राइफ़ल वालों की जैकेट पहन के खड़े हो गए और इन्होंने पहन तो ली भाई, लेकिन अब इससे निकल नहीं रही है, इनको समझ नहीं आ रहा कैसे इसको निकाला जाए। अच्छा तभी ये अंदर वो पहनते हैं सर, पूरा इनर वाला। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग देखकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक 8 बजे। टिल देन बाय बाय।